स्कूल का आखिरी दिन था। सुबह सुबह बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी हो रहे थे, पर इस बार फीलिंग्स अलग थी। राहुल अपना टाई बंधते हुए बोला, यार, लगता है आज के बाद हम ये यूनिफॉर्म कभी नहीं पहनेंगे। मोंटी ने मस्ती में जवाब दिया, आर छोड़ना, आज तो फेयरवेल पार्टी है, फुल ऑन एंजॉय करेंगे। स्कूल गेट पार आते ही बच्चों का ग्रुप बन गया। पिंकी और नेहा ने बलून्स और फ्लावर्स लाकर डेकोरेशन में हेल्प की थी। क्लास मॉनिटर बोला, आज कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट्स, कुछ नहीं, सिर्फ यादें बनानी है। क्लासरूम में सब बच्चे अपनी बेंच को प्यार से देख रहे थे, जैसे दोस्ती की पुरानी याद वापस आ रही हो। राहुल बोला, ये बेंच ने कितने दिन हमारे साथ बिताए, कभी पनिशमेंट में खड़े कर दिया, कभी कॉपी छुपाई। सब हंसने लगे। सुबह की असेंबली में प्रिंसिपल सर ने बोला, बच्चों, आज तुम्हारा अंतिम दिन है इस स्कूल का। कल से तुम नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ोगे। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। उस एक अनाउंसमेंट ने सबके दिल भर दिए। बच्चों की आंखों में एक्साइटमेंट भी था और आंसू भी। असेंबली के बाद सब अपनी अपनी क्लासरूम्स में चले गए। आज कोई पढ़ाई नहीं थी, सिर्फ दोस्ती, मस्ती और यादें थी। क्लास टीचर ने एक स्माइल के साथ बोला, बच्चों, आज तुम्हें फ्री पीरियड है। तुम अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओ। जैसे हाई टीचर बाहर गई, क्लास में हंगामा मच गया। राहुल ने तुरंत चौक उठाया और बोर्ड पर बड़ा सा लिख दिया, वी विल मिस यू स्कूल। मोंटी ने उसके नीचे एक कार्टून बना दिया जिसमें एक लड़का स्कूल से भाग रहा है और लिखा, नो मोर होमवर्क। सब बच्चे हंसी से लौटपौट हो गए। गर्ल्स ग्रुप ने अपने डेस्क्स पे छोटे छोटे नोट्स लिखने शुरू किए, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, मिस यू बेंच, स्टे इन टच। नेहा ने पिंकी को डायरी में एक फ्रेंडशिप मैसेज लिखा और कहा, ये डायरी तू लाइफ भर संभल कर रखना। एक तरफ अंकित और मोंटी ने मस्ती करते हुए अपना फाइनल डे टैलेंट शो शुरू कर दिया। अंकित गाना गा रहा था और मोंटी फनी मिमिक्री कर रहा था टीचर्स की। सब बच्चे चीखने लगे, ऑनकोर, ऑनकोर। थोड़ी देर में टीचर वापस आई और देखा तो क्लास एकदम मेला बन गई थी। उन्होंने हंसी दबाकर कहा, चलो बच्चों, आज तुम्हारी शरारत भी यूं प्यारी लग रही है। यही तो वो दिन है जो तुम याद रखोगे। क्लासरूम एकदम लाफ्टर, दोस्ती और प्यारी यादों का ट्रेजर बन गया। हर एक को महसूस हो रहा था कि स्कूल लाइफ सच में प्राइसलेस है। क्लासरूम की मस्ती के बाद बच्चे सीधा कैंटीन की तरफ भागे। आज कैंटीन का सीन हाई अलग था। जो चीज़ें बच्चे रोज लिमिटेड खरीदते थे, आज सबने खुले दिल से ऑर्डर की। राहुल चीखा, भाई, सैमोस तो मस्ट है। मोंटी बोला, और ब्रेड पकोड़े भी। आज तो लास्ट दिन है, डाइट शीट सब भूल जाओ। ग्रुप ने मिलकर इतना खाना ऑर्डर कर लिया कि कैंटीन वेल भैया भी हैरान हो गए। बीटा, तुम्हें लगता है आज ही आखिरी दिन है खाने का? टेबल्स पर बच्चों के ग्रुप्स बन गए। कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ चीयर्स कर रहा था, टू आवर फ्रेंडशिप। कोई बर्गर को हाफ हाफ बांध कर खा रहा था। पिंकी ने अपनी बेस्टीज के साथ सेल्फी खींची और कैप्शन सोचा, लास्ट कैंटीन डे, मेमोरीज फॉरएवर। कैंटीन के कॉर्नर में मोंटी ने एक प्रैंक किया। उसने राहुल के सैमोस में मिर्ची काट कर छुपा दी। जैसे ही राहुल ने बाइट लिया, उसका मुंह लाल हो गया और वो पानी के लिए चीखने लगा, बचाऊं, जल रहा हूं। पूरी क्लास हंसी से हिल गई। एक पाल को सबको लगा ये कैंटीन उनकी स्कूल लाइफ का दिल है। यही जगह थी जहां दोस्ती बनी, फाइट्स हुई और सबसे प्यारी यादें जमा हुई। हर एक बाइट के साथ सबको लग रहा था, अब ये टेस्ट फिर कब मिलेगा। कैंटीन की मस्ती के बाद बच्चे हॉल की तरफ गए जहां फेयरवेल का प्रोग्राम रेडी हो रहा था।
स्टेज पर बलून्स, रिबन्स और एक बड़ा बैनर लगा था, गुड बाय स्टूडेंट्स, वी विल मिस यू। डेकोरेशन देखते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। टीचर्स और जूनियर्स ने मिलकर एक छोटा फंक्शन अरेंज किया था। जूनियर्स ने सब सीनियर्स को रोजेस दिए और बोला, ये दिन हमारे लिए भी यादगार है, क्योंकि कल आप सब नहीं होंगे। ये सुनते ही पिंकी इमोशनल हो गई। अरे, अभी से मिस कर रहे हो? स्टेज पर एक एक करके परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई। कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई अपनी फनी मेमोरीज शेयर कर रहा था। मॉन्टी ने माइक पकड़कर एक जबरदस्त मिमिक्री की जो सब टीचर्स की नकल थी। मैथ्स सर का टफ एक्सप्रेशन, हिंदी मैडम का शुद्ध हिंदी और प्रिंसिपल सर का डिसिप्लिन। पूरी हॉल हंसी से गूंज उठा। फिर राहुल ने अपनी टर्न में एक छोटा सा स्पीच दिया। स्कूल ने ह्यूम दोस्ती दी, टीचर्स का प्यार दिया और वो यादें दी जो जिंदगी भर साथ रहेंगी। उसकी आवाज थोड़ी हैवी हो गई, जैसे आंसू दबा रहा हो। फंक्शन एकदम धूमधाम और इमोशंस का मिक्स बन गया। हर स्टूडेंट के दिल में एक ही बात चल रही थी, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। फेयरवेल के बीच एक स्पेशल एक्टिविटी रखी गई, स्कूल की यादें। स्टेज पर एक स्क्रीन लगाई गई जिसमें स्लाइड शो चलने लगा। पहली फोटो में सब छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में नर्सरी क्लास के दिख रहे थे, एकदम क्यूट और मासूम। पूरी हॉल से ओ की आवाज आई। अगली स्लाइड्स में स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन और पिकनिक की पिक्चर्स थी। राहुल की एक फोटो आई जिसमें वो रेस में गिर गया था पर एफआईआर भी लास्ट तक भागता रहा। मॉन्टी की एक फोटो थी जिसमें उसने फैंसी ड्रेस में जोकर का रोल किया था और सबको हंसाया था। पिंकी की फोटो साइंस एग्जीबिशन की थी जहां उसने फर्स्ट प्राइज जीता था। हर एक फोटो देखते ही सब चेहरे पर हंसी भी आई और आंखों में आंसू भी। नेहा ने पिंकी को हग करते हुए कहा, याद है इस पिकनिक में हमने टीचर्स से छुपकर आइसक्रीम खाई थी? पिंकी ने हंसी में जवाब दिया, और तू गिर गई थी और पूरी आइसक्रीम मिट्टी में गिर गई थी। टीचर्स भी नॉस्टैल्जिक हो गए। मैथ्स सर बोले, तुम लोग शायद हमारे लेक्चर्स भूल जाओगे, पर हमारे दांते कभी नहीं। हिंदी मैडम एडेड, और शायद हमारी कविता याद आ जाए जब तुम अकेली होग। स्लाइड शो के लास्ट में एक लाइन लिखी आई, स्कूल खत्म हो जाता है, पर स्कूल की यादें कभी नहीं। हॉल एक पल के लिए खामोश हो गया। सबके दिल में एक हाई सोच थी, कितना मुश्किल होगा इस जगह से अलविदा कहना। स्लाइड शो के बाद सब टीचर्स को स्टेज पर बुलाया गया। हर टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी बात शेयर की जो उनके दिल को छू गई। मैथ्स सर बोले, राहुल, तुमने कभी प्रॉपर होमवर्क नहीं किया, लेकिन तुम्हारी हंसी और मस्ती ने क्लास को हमेशा लाइवली बनाया। और पिंकी, तुम जैसे स्टूडेंट्स हमारे लिए प्राइड होते हैं। हमेशा आगे बढ़ना। साइंस मैडम ने मॉन्टी को देखकर कहा, मॉन्टी, तुम्हारी शरारत कभी खत्म नहीं होती थी। लेकिन एक बात सच है, तुम्हारे बिना क्लास बोरिंग लगती। मॉन्टी खुश होते हुए बोला, थैंक यू मैडम, मैं तो एंटरटेनमेंट कमेटी का हेड हूँ। पूरी क्लास हंसने लगी। हिंदी टीचर ने एक कविता सुनाई जो स्पेसिफिकली फेयरवेल के लिए लिखी गई थी। छोटी सी दुनिया थी ये, सपनों से भरी, अब तुम सब उड़ो जी नए आसमां की तरफ। ये कविता सुनकर सब बच्चे इमोशनल हो गए। फिर प्रिंसिपल सर आए और एक डीप सा मैसेज दिया, लाइफ एक एग्जाम है जो स्कूल के पेपर से ज्यादा टफ होता है। यहाँ तुम्हें टीचर्स ने संभाला, वहाँ तुम्हें अपना दिमाग और दिल संभालना होगा। कभी ईमानदारी और दोस्ती को मत खोना। ये वर्ड सुनकर सबके दिल भर आए। राहुल ने धीरे से बोला, यार, टीचर की दांत अब मिस करेंगे। मॉन्टी ने नेक ट्विस्ट करके बोला,
और प्रिंसिपल सर का वो डिसिप्लिन वाला लेक्चर भी। टीचर्स की बातें बच्चों के लिए एक ट्रेजर बन गई जो उनकी जिंदगी भर के साथ चलने वाली थी। फेयरवेल के एंड में एक अलग हाई ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, ऑटोग्राफ सेशन। सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की डायरीज, नोटबुक्स और स्कूल शर्ट्स पर मैसेजेस लिखने लगे। राहुल ने अपनी डायरी खोली और बोला, मोंटी, तू पहले लिख। लेकिन कुछ डिसेंट लिखना, मेरी मम्मी भी पढ़ेगी। मोंटी ने मस्त लिखा, राहुल, तू मेरा क्राइम पार्टनर हमेशा रहेगा। मैथ्स फेल हो या लाइफ पास, हम साथ हैं। राहुल पढ़कर हंस पड़ा, मम्मी को ये लाइन पसंद नहीं आएगी, पर मैं खुश हूं। गर्ल्स ग्रुप में भी फुल मस्ती थी। पिंकी ने नेहा की शर्ट पे लिखा, बेस्टी फॉरएवर, जब भी याद आना, चॉकलेट जरूर भेजना। नेहा ने रिप्लाई में लिखा, विदाउट यू, क्लास बोरिंग थी। तू मेरी टॉपर क्वीन है। एक स्टूडेंट ने तो टीचर से भी ऑटोग्राफ मांग लिया। हिंदी मैडम ने डायरी में लिख दिया, कविता की तरह अपनी लाइफ भी सुंदर लिखना। मैथ्स सर ने एक फॉर्मूला लिखा, सक्सेस हार्ड वर्क प्लस ऑनेस्टी। मोंटी ने अपनी शर्ट पर बेड लेटर्स में लिखवाया, मोस्ट नॉटी बॉय ऑफ द क्लास। उसने चेस्ट ठोक कर कहा, अब ये टैग मैं हमेशा कैरी करूंगा। हॉल के कोने में सबके चेहरे पे मुस्कान और आंखों में आंसू दोनों थे। हर एक ऑटोग्राफ एक याद बन गया, जैसे दोस्ती और स्कूल की कहानी अब इंक में हमेशा के लिए लॉक हो गई हो। ऑटोग्राफ सेशन के बाद सब स्टूडेंट्स स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। ये वही ग्राउंड था जहां उन्होंने खेल-कूद किया, क्रिकेट मैचेस लेड, पीटी पीरियड बंक किया और असेंबली के लिए लाइन में खड़े हुए। आज वही ग्राउंड एक इमोशनल अड्डा बन गया था। राहुल ने बोला, यार, अब डेली मिलना मुश्किल होगा। पता नहीं कॉलेज में सब कैसे बिजी हो जाएंगे। मोंटी ने उसका कंधा पकड़कर कहा, आरी भाई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। नाम होगा स्कूल सर्वाइवर्स। सब हंसने लगे। पिंकी ने सीरियस टोन में कहा, मस्ती अलग बात है, पर एक वादा करते हैं, जब भी किसी को हेल्प चाहिए होगी, चाहे 10 साल बाद भी, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। सबने हाथ मिलाकर बोला, प्रॉमिस। नेहा ने एक आइडिया दिया, चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं जो लाइफ भर के लिए यादगार रहे। सब स्टूडेंट्स ने मिलकर एक बड़ी सी सेल्फी खींची, जिसमें टीचर्स भी इंक्लूड हो गए। फोटो के नीचे सबने मिलकर एक लाइन बोली, फ्रेंड्स फॉरएवर, स्कूल फॉरएवर। उस मोमेंट में सबको लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ये सिर्फ एक फोटो नहीं थी, बल्कि स्कूल लाइफ का एक आखिरी चैप्टर था जो उनके दिल में हमेशा के लिए लिख दिया गया। शाम होने लगी थी और स्कूल के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी खामोशी थी। घंटी बजने वाली थी, वो घंटी जो आज के बाद उनके लिए अंतिम बार बजे जियाए। क्लासरूम से निकलते वक्त राहुल ने अपनी बेंच को हाथ लगाया और धीरे से बोला, तू मेरी जिंदगी का बेस्ट दोस्त रहा, यार। कितनी बार इस पार सोया, पनिश हुआ और सीक्रेट नोट्स लिखे। मोंटी ने ब्लैकबोर्ड की तरफ देखकर अपना नाम चौक से लिखा, मोंटी वॉज हियर। उसने मुस्कान के साथ कहा, ये लिखावट कभी ना मिटाना। गर्ल्स ने अपनी फेवरेट विंडो के पास ग्रुप फोटो ली। पिंकी ने बोला, इसी खिड़की से हमने बारिश देखी थी और टीचर्स के आने का भी पता लगाया था। नेहा ने ऐड किया, और इसी खिड़की से कैंटीन का शॉर्टकट भी प्लान किया था। सब हंसने लगे, आंसू छुपते हुए। तभी स्कूल बेल बज गई, एकदम लाउड और क्लियर। लेकिन इस बार उस आवाज में एक अलविदा थी। हर स्टूडेंट रुक गया, बेल को सुनता रहा, जैसे वो पाल दिल में हमेशा के लिए लॉक करना चाहते हो। प्रिंसिपल सर कॉरिडोर में आए और मुस्कान के साथ बोले, बच्चों, आज तुम्हारा यहाँ लास्ट दिन है। तुम्हारी जर्नी यही खत्म होती है, लेकिन यादें कभी नहीं।
सब बच्चे एक दूसरे को गले लग रहे थे। कुछ चुपके आंसू पोंछ रहे थे, कुछ लाउडली रोट यू कह रहे थे, मिस यू गाइस। वो घंटी बच्चों के दिल में एक चैप्टर क्लोज कर गई, स्कूल लाइफ का चैप्टर। सब बच्चे स्कूल के गेट के बाहर इकट्ठे हो गए। गेट के ऊपर फेयरवेल बैनर लटका था, गुड बाय स्टूडेंट्स, न्यू जर्नी अवेट्स। सबके दिल में एक हाई फीलिंग थी, खुशी भी और थोड़ी उदासी भी। राहुल ने मोंटी से कहा, यार, अब हम डेली मस्ती नहीं करेंगे, पर यादें हमेशा साथ रहेंगी। मोंटी ने कंधा ठोक कर बोला, और व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो कॉल्स भी है, बैकअप रेडी है। पिंकी ने सबको टाइट हग किया और बोली, हर एक के साथ यादें प्राइसलेस है। कॉलेज में अलग रहे, पर दोस्ती को स्ट्रॉन्ग रखना। नेहा ने हाथ मिलाकर ऐड किया, प्रॉमिस, कभी ब्रेक नहीं करेंगे। टीचर्स भी गेट के पास आए और हर स्टूडेंट को अलग से गुड बाय कहा। मैथ्स सर ने बोला, बच्चों, लाइफ के हर एग्जाम में खुद पे भरोसा रखो। जैसे स्कूल ने तुम्हें संभाला, वैसा ही जिंदगी में आगे बढ़ो। प्रिंसिपल सर ने फाइनल वर्ड्स दिए, आज तुम स्कूल छोड़ रहे हो, पर सीख और दोस्ती तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। अपने सपनों के लिए कभी रुकना मत। सब स्टूडेंट्स ने गेट से बाहर निकलते हुए एक लास्ट ग्रुप फोटो खींची। कैमरा के फ्लैश में सबके चेहरे खुशी और थोड़ी उदासी दोनों के मिक्स में चमक रहे थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए बोला, स्कूल खत्म, पर यादें फॉरएवर। और इस तरह स्कूल का अंतिम दिन एक इमोशनल और यादगार एंडिंग के साथ खत्म हुआ। बच्चों के दिल में स्कूल हमेशा एक स्पेशल जगह बन गया, जहां दोस्ती, मस्ती और सीख का परफेक्ट कॉम्बो था। द एंड।